दोस्तों, कहानी का शीर्षक है आहुति पार्ट 2। डॉक्टर लक्ष्मी और जमुना दाई की सकारात्मक सोच का परिणाम उनके सामने था। जम्मू दाई के हाथों में उस महिला का बच्चा था। बच्चा अच्छा खासा तंदुरुस्त था। जमुना दाई डॉक्टर लक्ष्मी से कहती है, डॉक्टर नीजी, बेटा पैदा हुआ है। फिर उस महिला से कहती है, खुश हो जाओ, बेटे को जन्म दिया है। अस्पताल की डॉक्टर भी ऑपरेशन से फ्री होकर आ जाती है। अस्पताल की नर्स डॉक्टर को पूरी बात बताती है। डॉक्टर लक्ष्मी अस्पताल की डॉक्टर से माफ़ी मांगते हुए कहती है, माफ़ करना डॉक्टर, मैंने आपकी अनुपस्थिति में ऐसा कदम उठाया। इस महिला को तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। आप ऑपरेशन थिएटर में अन्य पेशेंट का ऑपरेशन कर रही थी। उस समय इंसानियत के नाते मुझे यह कदम उठाना ही उचित लगा। यह महिला आपकी पेशेंट है और महिला के ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। मैंने तो बस इमरजेंसी में तथा अपने डॉक्टरी पैसे का ख्याल रखते हुए यह कदम उठाया। अस्पताल की डॉक्टर जवाब में डॉक्टर लक्ष्मी से कहती है, नहीं नहीं डॉक्टर, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने वही किया जो किसी भी डॉक्टर को ऐसे समय पर करना चाहिए था, बल्कि आपने तो हमारे अस्पताल का मान बढ़ाया है। डॉक्टर लक्ष्मी अस्पताल की डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहिबा, यह काम मैं अकेले नहीं कर सकती थी। इस काम को करने में जमुना दाई ने मेरी मदद की है। जमुना दाई बहुत ही होशियार दाई है। अस्पताल की डॉक्टर जमुना दाई के सामने हाथ जोड़कर जमुना दाई को धन्यवाद देते हुए बोलती है, जमुना दाई, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारे अस्पताल का नाम खराब होने से बचा लिया, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ उस महिला की डिलीवरी होने में यदि और समय लगता तो उसकी तथा उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। जमुना दाई अस्पताल की डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर नीजी, इसमें मेरा कोई एहसान ना है आप पर या इस बच्ची पर। ईश्वर की कृपा से मुझे ये जचगी का काम आता है और ऐसे वक्त में मैं यहाँ थी तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था मदद करने का। अस्पताल की डॉक्टर अब डॉक्टर लक्ष्मी की ओर मुखातिब होते हुए बोलती है, डॉक्टर लक्ष्मी, मैं आपकी ऋणी हो गई। आप जो मदद चाहेंगी मुझसे, मैं वो मदद करने को तैयार हूँ। डॉक्टर लक्ष्मी अस्पताल की डॉक्टर से कहती है, मैडम, मदद की तो आवश्यकता पड़ेगी। आइए आपके ओपीडी में चलकर बात करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी, जमुना दाई और अस्पताल की डॉक्टर ओपीडी रूम में जाकर बैठ जाती है। अस्पताल की डॉक्टर, जिसका नाम रमा है, वह डॉक्टर लक्ष्मी से कहती है, हाँ तो डॉक्टर, अब बताइए आपको किस प्रकार की मदद चाहिए। डॉक्टर लक्ष्मी कहती है, डॉक्टर, मदद तो चाहिए, पर अभी मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि आप मेरी किस तरह से मदद कर सकती हैं। फिलहाल तो बस आपको ठाकुर साहब से यही बोलना है कि अभी कुछ दिन मेघना और उसके बच्चे का ट्रीटमेंट अस्पताल में रहकर ही चलेगा और उन दोनों से किसी को मिलने की भी इजाज़त नहीं है। किसी के मिलने जुलने से माँ बच्चे को इन्फेक्शन से खतरा बढ़ सकता है। उनके पास जाने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को है। ठीक है डॉक्टर लक्ष्मी, मैं ऐसा बोल दूंगी, पर इससे होगा क्या? एक ना एक दिन तो ठाकुर साहब को पता चलेगा ही कि उनकी बहू ने बेटे को नहीं, बेटी को जन्म दिया है। डॉक्टर लक्ष्मी डॉक्टर रमा से कहती है, डॉक्टर रमा, इन कुछ दिनों में मुझे सोचने का मौका मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है।
मैं कोई ना कोई प्लान तैयार कर ही लूँगी मेघना और उसकी बच्ची को बचाने का। हम सभी को ठाकुर के कहर से बचने के लिए भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता निश्चित बताएगा। तभी एक नर्स ओपीडी में आती है और डॉक्टर रमा से कहती है, मैडम, उस महिला के बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आप जल्दी से चलकर देख लें। अस्पताल की डॉक्टर रमा नर्स की बात सुनते ही तुरंत कुर्सी से उठकर बच्चे को देखने के लिए जनरल वार्ड की तरफ चल देती है। डॉक्टर लक्ष्मी डॉक्टर रमा से पूछती है, डॉक्टर, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? न जाने क्यों मुझे उस महिला से बेहद सहानुभूति हो गई है। हाँ हाँ डॉक्टर लक्ष्मी, आप चल सकती हैं। डॉक्टर लक्ष्मी जमुना दाई से कहती है, जमू दाई, आप मेघना के पास जाओ। मेघना को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो नर्स मेघना का ख्याल रख रही है, परंतु फिर भी मेघना के मनोबल को बढ़ाने के लिए हम दोनों में से किसी एक का मेघना के पास होना अति आवश्यक है। डॉक्टर लक्ष्मी के कहने पर जमुना दाई मेघना के पास चली जाती हैं तथा डॉक्टर लक्ष्मी डॉक्टर रमा के साथ उस महिला के बच्चे को देखने के लिए चली जाती हैं। बच्चे को सचमुच सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। बच्चे को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। बच्चों के डॉक्टर को तुरंत फ़ोन करके बुलाया जाता है। तुरंत ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर रमा प्रयास कर रही है। बच्चे की माँ डॉक्टर लक्ष्मी को देखते ही हाथ जोड़कर बोलती है, डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा। डॉक्टर लक्ष्मी उसके करीब पहुंचकर उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलती है, फिक्र मत करो, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। और फिर डॉक्टर रमा है तुम्हारे बच्चे का इलाज करने के लिए। डॉक्टर लक्ष्मी के इतने प्यार से बात करने पर उस महिला की आंखें झरझर बहने लगती हैं। डॉक्टर लक्ष्मी महिला के पास बैठकर उसके आंसू पोंछते हुए उससे बोलती है, अच्छा पहले शांत हो जाओ और फिर अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर, मेरा नाम उर्मिला है। मेरे पति का नाम राजेश था। हम दोनों रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में ही आ रहे थे। अस्पताल से कुछ पहले ही एक गाड़ी वाला हमारी बाइक में टक्कर मारकर चला गया। बहुत तेज़ टक्कर मारी उसने, बताते हुए महिला फिर फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर लक्ष्मी उसको शांत करते हुए बोलती है, अच्छा शांत हो जाओ, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी तकलीफ़ को। डॉक्टर फिर उर्मिला से पूछती है, तुम्हारे परिवार में कोई और नहीं है क्या? नहीं डॉक्टर साहिबा, मैं अनाथ हूँ। अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। मेरे पति भी अनाथ थे। एक आश्रम के बाबा की मदद से हम जैसे अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह अनाथ आश्रम के देखभाल करने वाले ही करते हैं। मेरा और मेरे पति का विवाह भी अनाथ आश्रम वालों ने ही किया। बाबा जी ने शादी का खर्च दिया, रहने को एक छोटा सा घर दिया। पति एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। डॉक्टर लक्ष्मी उर्मिला से फिर पूछती है, तुम्हारे पति के एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है क्या? नहीं लिखी गई डॉक्टर साहिबा। जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो बड़े लोग थे। पुलिस को रिश्वत दे दी और ऊपर से प्रेशर भी आ गया, तो हम गरीबों की कहाँ सुनी जाती। हाँ उर्मिला, ऐसा होता है।
ये सारी संस्था, सारे विभाग पैसे वालों की जेब में रहते हैं, 1000-2000 के नोटों की गड्डी बनकर। सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा आप, पर मेरी तो जिंदगी शुरू होने से पहले ही समाप्त कर दी है इन पैसे वालों ने। क्या करूंगी अब मैं? कहाँ जाऊंगी अपने बच्चे को लेकर? डॉक्टर लक्ष्मी उर्मिला के सिर को सहलाते हुए बोलती है, फिक्र ना करो उर्मिला, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता बताएगा तुम्हें। बस डॉक्टर साहिबा, ऊपर वाले पर ही तो भरोसा है, बाकी दुनिया तो परीक्षा ही लेती रहती है। इस निर्मोही दुनिया में आप न जाने कहाँ से आ गई मेरे लिए फरिश्ता बनकर। उर्मिला फिर से डॉक्टर की ओर भरी भरी आंखों से देखते हुए, हाथ जोड़ते हुए कहती है, मैं कोई फरिश्ता नहीं उर्मिला। एक डॉक्टर होने के नाते यह मेरा फर्ज था। इस जीवन में जाने अनजाने या मजबूरी में मुझसे भी बहुत पाप हुए हैं उर्मिला। आज उन पापों का ही कर्ज उतार कर प्रायश्चित करना चाहती हूँ, पर रास्ता नहीं सूझ रहा है मुझे कोई कि मैं क्या करूँ, किस रास्ते जाऊँ जो निर्दोष को बचा सकूँ। उर्मिला आश्चर्य से डॉक्टर लक्ष्मी की ओर देखते हुए कहती है, डॉक्टर साहिबा, पाप और आप? नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल नहीं। जो स्त्री एक अजनबी महिला तथा उसके बच्चे के प्राणों की रक्षा करती है, वह कभी पाप कर ही नहीं सकती है। हुआ है उर्मिला, मुझसे पाप हुआ है और मुझे उन पापों का प्रायश्चित करना है। यह कहते हुए डॉक्टर लक्ष्मी उर्मिला के पास से उठकर जाने लगती है। अच्छा उर्मिला, अब मैं मेघना के पास जाती हूँ। जमुदाई मेघना के पास है, मेघना के बच्चे को भी तो देखना है। उर्मिला उदास होते हुए बोलती है, ठीक है डॉक्टर जी, आप चली जाओ, परंतु डॉक्टर जी एक विनती है आपसे। हाँ बोलो, क्या विनती है उर्मिला? डॉक्टर साहिबा, जब तक आप यहाँ पर हैं मुझसे मिलने आती रहिएगा। आप मेरे पास आती हैं तो मेरा मनोबल बढ़ जाता है। ऐसा लगता है इस भावना रहित संसार में कोई तो मेरा अपना है। तुम फिक्र ना करो उर्मिला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूँगी। आज से पहले मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी, पर आज जब तुम्हारा दुख देखा तो एक डॉक्टर का दिल भी रो गया। अभी तक तो मुझे मेघना का ही दुख बड़ा लगता था, किंतु तुम्हारा दुख भी मेघना से कम नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर साहिबा मेघना जी को? मेघना जी हैं कौन और आप उनकी क्या लगती हैं? बताऊंगी उर्मिला, मेघना के विषय में भी मैं तुम्हें। अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं जा रही हूँ। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, सिर में भी दर्द है। कैंटीन में जाकर थोड़ी कॉफ़ी पीऊँगी, डॉक्टर से पूछकर तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को भिजवाती हूँ। और हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। डॉक्टर लक्ष्मी कैंटीन में जाकर हाथ में कॉफ़ी का मग लेकर खाली पड़ी एक टेबल के साथ वाली चेयर पर बैठ जाती हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सोच रही हैं कि कैसे मेघना और उसकी बच्ची को ठाकुर के कहर से बचाया जाए। यदि ठाकुर को कैसे भी पता चल गया कि मेघना को बेटी पैदा हुई है और हमने ठाकुर से झूठ बोला तथा कन्या की आहुति नहीं चढ़ने दी है, तो ठाकुर मेरी और जमुना दाई की आहुति भी चढ़ा देगा। हे ईश्वर, अच्छा है मैं अकेली हूँ, मैंने विवाह नहीं किया। यदि विवाहित होती तो इतनी हिम्मत न कर पाती। पहले भी तो ठाकुर के बेटे की पहली पत्नी की 4 बेटियों की तथा मेघना की 3 बेटियों की आहुति दी गई, जिसमें मैं मूक रही। दिल तो कचोटता था मेरा, पर क्या करती, मैं ठाकुर के डर के कारण खामोश रही।
जमुना दाई भी तो अपने बच्चों के कारण कभी नहीं बोल पाई। अच्छा हुआ जमुना दाई का बेटा यहाँ से दूर चला गया। अब तो जमुना दाई मेरे साथ ही रहती हैं। कम से कम जमुना दाई मेरा साथ तो दे पाई। कॉफ़ी पीते पीते अचानक डॉक्टर लक्ष्मी के चेहरे पर चमक उभर आती है। हाँ, ये हो सकता है। मुझे उर्मिला से बात करनी होगी। पर क्या उर्मिला तैयार होगी? मुझे उर्मिला को तैयार करना होगा, समझाना होगा। आज बात नहीं करूँगी उर्मिला से। आज तो उसने अपने बेटे को जन्म ही दिया है। आज वे बहुत पीड़ा में है। अभी उसको कुछ हद तक सही होने में 4 से 6 दिन लग जाएंगे। उसके बाद उर्मिला से बात करने का प्रयास करूँगी। कॉफ़ी पी लेने के पश्चात डॉक्टर लक्ष्मी उर्मिला के लिए कुछ फ्रूट तथा कुछ ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट आदि खाने को ले लेती है। फिर सोचती है मेघना के लिए भी तो खाने को लेना है और जमुना दाई ने भी कुछ नहीं खाया है। उनको कैंटीन में ही कुछ खा लेने के लिए भेज दूँगी। डॉक्टर लक्ष्मी मेघना के लिए भी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कुछ बिस्कुट आदि ले लेती है। पहले उर्मिला के पास जाती है, उसको सब खाने की चीज़ें देकर फिर मेघना के पास जाती है। मेघना डॉक्टर लक्ष्मी को देखते ही कहती है, कहाँ थी डॉक्टर आप? मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मत घबराओ मेघना, मैंने रास्ता सोच लिया है। रास्ता कठिन है पर मंजिल तक पहुँचने में मदद मिलेगी। बस एक बार उर्मिला से बात कर लूँ। मुझे उम्मीद है उर्मिला तैयार तो हो ही जाएगी, पर उसको बहुत अच्छे से समझाना होगा। किसे समझाना होगा और क्या समझाना होगा डॉक्टर? और ये उर्मिला कौन है? अरे अरे, धैर्य रखो मेघना, बताती हूँ। फिर डॉक्टर लक्ष्मी मेघना को अपना पूरा प्लान बताती है। पर डॉक्टर, ये तो बहुत मुश्किल है। मेघना, ये रिस्क तो हमें लेना होगा। इस प्लान से सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, यह आशा है मुझे। अच्छा मेघना, चलो बैठो, पहले कुछ खा लो, उसके बाद बाकी बातें होंगी। मेघना को बैठने में मदद करती हुई डॉक्टर लक्ष्मी कहती, मेघना, मुझे माफ़ कर देना। मैं पहले तुम्हारी बेटियों की आहुति दिए जाने से बचा नहीं पाई, पर इस बार मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हारी बेटी को कुछ ना होने दूंगी। मेघना को बैठाकर डॉक्टर लक्ष्मी उसको ड्राई फ्रूट्स खाने को देती है। जमुना दाई से कुछ फ्रूट्स काटने को बोलती है, तो जमुना दाई कुछ फ्रूट उठाकर उन्हें काटकर मेघना को खाने को दे देती है। उधर हवेली में ठाकुर पूरे गुस्से में है अपने बेटे की हरकतें देख देख कर। राज प्रताप अभी तक रंगीली बाई के कोठे से नहीं आया है। ठाकुर ने नौकर के द्वारा खबर भी भेजी थी राज के पास, परंतु वहाँ से आकर नौकर ने यही कहा कि छोटे सरकार आने की स्थिति में नहीं है। ठाकुर गजराज क्रोध में भरे हुए अपनी पत्नी चंद्रा के कक्ष में जाता है और बहुत ही तेज गुस्से से चंद्रा से बोलता है, कैसी औलाद को जन्म दिया है तूने? दिन भर शराब और शबाब के नशे में पड़ा रहता है। यदि मैं यह सब नहीं संभालता तो माँ बेटा सब कुछ गंवा कर कटोरा हाथ में लेकर भीख मांग रहे होते। बेचारी चंद्रा क्या बोले, मन ही मन सोचती है, ठाकुर वारिस भी तो तुम्हें ही चाहिए था ना। न जाने कितनी बेटियों की आहुति दी है तुमने, उस पाप का परिणाम तो भुगतना ही होगा। क्या घूर कर मेरी तरफ देख रही है? कुछ बोलती क्यों नहीं है? मुंह में दही जम गई है क्या तेरे?
दिल तो करता है सबको मौत के घाट उतारकर इस हवेली को आग लगा दूं। आज खानदान का वारिस पैदा हुआ है और तेरी नालायक औलाद उस रंगीली के आंचल में पड़ा हुआ है, उसके तलवे चाट रहा है। कम से कम एक दिन तो अस्पताल में जाकर अपनी बीवी और बेटे को देख लेता, परंतु नहीं, उसे तो अपनी अय्यासी से ही फुर्सत नहीं है। मैं क्या बोलूं जी, मैं लाचार बिस्तर पर बैठ गई, सदा सदा के लिए इस औलाद को पैदा करके, और अपने कर्मों की सजा भोग रही हूँ। ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है, उसकी लाठी पड़ी है हम पर, पापियों पर। चुपचाप बैठ जा चंद्रा, वरना तो जिंदा गड़वा दूंगा जमीन में। ऐसी बकबक मुझे पसंद नहीं है। ठाकुर आगे बढ़कर बिस्तर पर बैठी चंद्रा की चोटी को कसकर पकड़ते हुए कहता है। बाल खींचने से हो रहे दर्द के कारण चंद्रा के मुख से आह निकल जाती है और आंखें भर आती हैं आंसुओं से। चंद्रा बोलती है, माफ़ कर दो जी, गलती हो गई। मैं भूल गई थी कि यहाँ किसी को कुछ बोलने की इजाज़त नहीं है। अच्छा हरामजादी, तुझे भौंकने की इजाज़त चाहिए? तुझे इजाज़त दे दूँ अपने खिलाफ भौंकने की, ताकि तू मेरे खिलाफ जहर उगल सके। शुक्र मना तुझ जैसी अपाहिज को मैं इस शानदार हवेली, इस शानो शौकत ऐशो आराम में रहने दे रहा हूँ, वरना तो तू किसी झोपड़े में रहने के काबिल भी नहीं है। यह कहते हुए ठाकुर चंद्रा के बाल खींचते हुए चंद्रा को बिस्तर से नीचे गिराकर लात घूंसों से मारना शुरू कर देता है। चंद्रा की चीखें पूरी हवेली में गूंज जाती है। चंद्रा के कक्ष से बाहर खड़ी झुमकी, रसोई घर में काम कर रही जसोदा और आंगन में बैठी काम करती हुई रज्जो, अपने अपने काम में लगे हुए अन्य नौकर चाकर, सब के सब खामोशी से अपने काम में लगे हुए हैं। सबके कानों में चंद्रा की चीखों की आवाज़ आ रही है, किंतु सब अनसुना करके अपने काम में लगे हुए हैं। चंद्रा को लात घूंसों से पीट पीट कर जब ठाकुर की स्वयं की सांस फूल जाती है, तो एक भद्दी सी गाली चंद्रा को देकर तथा चंद्रा को यूं ही जमीन पर पड़ा हुआ छोड़कर ठाकुर चंद्रा के कमरे से बाहर निकलकर सीधा मंदिर की ओर चला जाता है। ठाकुर के कमरे से बाहर निकलते ही झुमकी भागकर चंद्रा के कमरे के भीतर जाती है और ज़मीन पर पड़ी हुई चंद्रा को उठाकर बिस्तर पर लिटाने का प्रयास करती है। जैसे तैसे कोशिश करके झुमकी चंद्रा को बिस्तर पर लिटा देती है। बहुत बुरी तरह मारा है ठाकुर ने चंद्रा को। अपनी मालकिन को देखकर झुमकी की भी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। चंद्रा की हालत देखकर झुमकी धीरे से बोलती है, ये बड़े मालिक इंसान नहीं है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। कितनी बुरी तरह मारा है बड़ी मालकिन, आपको बड़े मालिक ने। झुमकी बिस्तर पर चंद्रा के पास बैठकर एक बेटी की भांति चंद्रा के सिर को सहलाते हुए बोलती है, बड़ी मालकिन, मैं केवल आपके कारण यहाँ रुकी हुई हूँ, वरना तो मैं कब की चली जाती इस मनहूस हवेली से, जहाँ अपनों को भी इस कदर प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे तो कोई दुश्मन को भी नहीं मारता है। बड़ी मालकिन, मुझे पैसे का लालच नहीं है, बस आपका ख्याल रखना है, यही सोचती हूँ।
कि यदि मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आप मेरी माँ समान हैं बड़ी मालकिन। झुमकी के ये प्यार भरे शब्द चंद्रा के दुख दर्द पर मरहम का काम करते हैं। चंद्रा बैठी हुई झुमकी के इर्द गिर्द अपनी बाह लपेटकर फूट फूट कर रोने लगती है। झुमकी भी प्यार से चंद्रा को स्वयं से चिपका लेती है और चंद्रा के बालों को सहलाती रहती है। उधर अस्पताल में डॉक्टर लक्ष्मी जमुना दाई से कहती है, जमुना दाई, आप चाहो तो घर जा सकती हो, यहाँ आपको परेशानी होगी। यहाँ पर मैं हूँ मेघना की देखभाल करने को। नहीं नहीं डॉक्टरनी जी, मैं आपको और छोटी मालकिन को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत ना है, और फिर मैं ऐसे चली गई तो बड़े मालिक मुझे जिंदा ज़मीन में गाड़ देंगे। ठीक है जमुना दाई, आप यहीं रहो, मैं अस्पताल के आसपास कोई कमरा देख लेती हूँ। कम से कम रात में तो आराम से सो लिया करेंगे हम दोनों। और फिर उर्मिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वह अपने घर नहीं जा सकती है अभी, क्योंकि उसका कोई भी नहीं है उसकी देखभाल करने को। और मैं चाहती हूँ कि उर्मिला हमारे साथ रहे। डॉक्टरनी जी, आप कितना अच्छा काम कर रही हैं। भगवान आपको सदा सुखी और खुश रखे। जमुना दाई, अच्छे का तो मालूम नहीं, लेकिन ठाकुर के दबाव में आकर किए गए गलत कृत्यों में उसका साथ देने के कारण मुझसे जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ मैं। जानती हूँ मेरा पाप यह सब करने से माफ़ नहीं किया जा सकता, पर ईश्वर मेरे प्रायश्चित को देखकर शायद किए गए पाप के परिणाम में जो सज़ा मिलती है वो कुछ कम कर दे। डॉक्टरनी जी, आपने जो पाप किए वो अपनी मर्जी से नहीं किए, आप पर दबाव बनाकर करवाए गए। और डॉक्टरनी जी, मैं तो आपसे पहले से ये पाप कर्म करती आ रही हूँ, मुझे तो नर्क में भी जगह न मिलेगी। पर ईश्वर भी देख रहा है, पाप का घड़ा अब भरने वाला है। डॉक्टरनी जी, आज मैं जमुना दाई एक बात कहती हूँ, और जो निश्चित ही भविष्य में पूर्ण होगी। यह मेरा मन कहता है और यह मेरा पूर्ण विश्वास भी है। छोटी मालकिन की यही बेटी जिसे आज हमने आहुति से बचाया है, यह व्यर्थ नहीं जाएगा। इस कन्या में कुछ तो खास बात है डॉक्टरनी जी, जो हमारा दिल पसीज गया, हमारा ज़मीर जाग गया। अब से पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। यही कन्या इस पाप के घड़े को फोड़कर इसकी आहुति देगी, ये याद रखना डॉक्टरनी जी। देखते हैं जमुना दाई क्या होता है। डॉक्टर लक्ष्मी एक गहरी सांस लेते हुए बोलती हैं, दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको यह भाग पसंद आया हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ज़िंदगी सरिता हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों एक और नए भाग को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।